ट्वेल्थ क्लास आपकी विस्टास बुक का लेसन आज 1 अक्टूबर सन 2023 को फोर्थ लेसन जो दी एनिमी है उसका दूसरा भाग हम मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान के साथ पढ़ेंगे। दी एनिमी दुश्मन। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। तो उसको सैदों को जापान में ही रख लिया था, युद्ध करने के लिए नहीं भेजा था। तो क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब एक दिन हुआ क्या कि समुद्र से बादल ऊपर उठकर आ रहे थे। एक दिन द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves। पिछले कुछ दिनों से अनपेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों में भारी धुंध खींच ली थी। दिन को गर्मी और रात्रि में धुंध और शीत लहर, ऐसा मौसम हो गया था। सैदो देख रहा था कि कोहरा जो है तट के निकट वाले टापू की सीमा रेखाओं को छिपाकर बीच के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था और देवदार वृक्षों से लिपट गया था। जो कोहरा है वो धुंधला धुंधला आ गया था और ऐसे लगता था कि उसके घर तक आ गया और कोहरे ने उसके वृक्षों को भी लपेट लिया है। धुंध आ गई थी। Shadow watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines। कुछ ही मिनटों में धुंध घर पर छा जाएगी, क्योंकि धुंध जब आगे बढ़ती है तो फिर एकदम बढ़ जाती है। देन इन ए फ्यू मिनट्स फॉग मतलब धुंध वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, घर को भी लपेटे में ले लेगी। शायद वो ये देख रहा था। तब वह घर के अंदर जाएगा, जब धुंध छा जाएगी तो घर के अंदर जाएगा कोठड़ी में, जहां उसकी पत्नी हना, उसकी बीवी का नाम है हना और 2 बच्चे उसके बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के साथ इंतजार कर रही होगी। वो सोच रहा था, पर इसी क्षण दरवाजा खुला और अपने किमोनो क्या होता है? एक प्रकार का ढीला जापानी गाउन होता है जो लड़कियां या महिलाएं पहनती हैं। तो इसी क्षण दरवाजा खुला और अपने किमोनो के ऊपर गहरे रंग की हाउरी पहने हुए, हाउरी भी कोई वस्त्र होता है लेडीज का, हाउरी पहने हुए उसने बाहर देखा, हना ने। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुल गया, एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर कोई जैकेट टाइप उसने चीज पहन रखी थी, तो बाहर की तरफ उसने देखा। वह प्रेम से उसके पास आई, जहां पर वह खड़ा था, वहीं अपना बाजू उसके बाजू में डाल दिया, मुस्कुराई और कुछ ना बोली।
शी केम टू हिम, वो उसके पास आई, अफेक्शनेटली, सहानुभूति पूर्वक, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, अपनी बाहें उसके बाहों में रख दी, एज ही स्टूड, जैसे ही वो खड़ा था, एज स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराई और उसने कुछ नहीं कहा। वह हना से अमेरिका में मिला था, अमेरिका से, एक तरह से जहाँ पढ़ने गया था वहाँ हना मिली थी, तो लव मैरिज कह सकते हैं। वह हना से अमेरिका में मिला था, और पर वह उससे प्यार करने के लिए उस समय तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसे निश्चय नहीं हो गया कि वह जापानी थी। वेरी गुड। लड़की तो उसने देख ली अमेरिका के अंदर, उसकी क्लास में या उसके कॉलेज में पढ़ती हुई, लेकिन उसने उससे प्रेम नहीं किया। पहले उसने उसको कन्फर्म किया कि ये जापानी है, या तो वहाँ तो तरह तरह के बच्चे पढ़ते थे ना, इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, स्विट्ज़रलैंड, जाने कहाँ कहाँ से। तो ये तो देशभक्त था। जैसे एक भारतीय भारतीय से शादी करेगा, तो ये जापानी था और जापानी से ही शादी करना चाहता था। तो पहले तो उसने ये देखा कि पहले पता करूं कि ये जापानी है भी कि नहीं, तलाक पसंद आ गई। तो दोबारा देखिए आप, अच्छी बातें हैं इसके अंदर। ही हैड मेट हना, हना से वो मिला था इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese। जब तक उसे श्योर ना हो जाए कि वो जापानी है, तब तक उसने उससे प्रेम किया नहीं। उसके पिता ने उसे कभी स्वीकार न किया होता अगर उसकी जाति शुद्ध जापानी ना होती। जापानी भी थी और शुद्ध जापानी, जैसे हिंदुओं में, भारत में ब्राह्मण, अगर हल्की सी भी कोई होता ना भी जापानी, थोड़ी बहुत ऐसी वैसी है, तो उसका पिता कभी शादी के लिए राजी नहीं होता। इसलिए उसने पहले सोच लिया कि पहले देख लूं जापानी है कि नहीं। यस, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसी की जाति की, जो जाति का वो था उसी जाति की होनी चाहिए। उसके पिताजी के ऐसे विचार थे। वह अक्सर सोचता था कि अगर वह हना से ना मिला होता तो किससे शादी करता, और क्या सौभाग्य था कि वह उससे बड़े ढंग से, सबदशय संयोग से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिल गया था। कई बार वो सोचता है कि अगर हना से नहीं मिलता तो फिर मैं किस लड़की से शादी करता, और हना से मुलाकात एक अंग्रेज टीचर के घर पर उसकी हुई थी, ट्यूशन टीचर के घर पर। देखिए, ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married, किससे वो करता शादी, इफ he had not met हना, अगर वो हना से नहीं मिलता, एंड by what luck he had found her, कितना सौभाग्यशाली है, इन द मोस्ट कैजुअल वे, कितनी आसानी से वो मिल गई, बाई चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वहां मिल गई, अमेरिकन के घर में। प्रोफेसर जिसके घर वो मिली थी, प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु लोग थे, अंग्रेज प्रोफेसर, जो अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहते थे, करने के लिए उत्सुक थे, और विद्यार्थी हालांकि उनकी बातों से बोर हो जाते थे, इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। तो विद्यार्थी उस टीचर की बातों से तो बोर हो जाते थे, लेकिन वो अच्छा सज्जन था तो कोई बात नहीं। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, हालांकि बोर हो जाते थे, had accepted his this kindness, उनकी दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। सैदो अक्सर हना को बताता था,
हना को अक्सर वहाँ बताया करता था कि उस रात कैसे उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का विचार लगभग त्याग ही दिया था। कमरे कितने छोटे थे, खाना कितना खराब था। तो शादी के बाद वो बताता है डॉक्टर हना को कि देखो, एक बार तो मैंने सोचा प्रोफेसर के घर जाना छोड़ ही दूँ ट्यूशन वूशन करने, छोटे छोटे कमरे हैं, खाना खराब मिलता है, छोड़ दे ट्यूशन। और छोड़ देता ट्यूशन तो फिर तुम कैसे मिलती, और जिस दिन प्लान बनाया था कि कल से नहीं जाऊंगा उसी दिन तुम मिल गई। तो ये उसको कुछ यादें इस तरह से बताता है। यस, शैडो हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर्स हार्लीज हाउस। प्रोफेसर का नाम क्या? हार्ली। हार्लीज हाउस। दैट नाइट द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे छोटे छोटे, द फूड सो बैड, इतना बुरा भोजन, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूएबल, और उसकी जो बीवी थी प्रोफेसर की कितनी बातूनी थी, ची 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 करती रहती थी। पर वह गया था पढ़ने के लिए और वहां पर उसे हना मिली थी। अगर वो नहीं जाता तो फिर नहीं मुलाकात होती। जो एक नई विद्यार्थी थी, नई स्टूडेंट, नया एडमिशन हुआ था और उसने सोचा था कि अगर किंचित भी संभव हुआ तो वह उस हना से ही प्रेम करेगा, उसने फैसला कर लिया था। बट ही had gone and there he had found Hana, a new student, एक नई विद्यार्थी, and had felt he would love her if it were at all possible, हुआ तो उसी से प्रेम करेगा। अब उसने, ये तो पुरानी बात सोच रहा है जिसे मूवीज में सोचते हैं। अब वो अपने घर के अंदर खड़े हैं, कोहरा छाया हुआ है, वो कोई लुढ़क के आएगा। अभी वो सोच ही रहा था तो अब उसने अपने बाजू और उनके हाथ को अनुभव किया और उसके कारण उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव किया। हालांकि उनकी शादी हुए इतना समय तो बीत ही गया कि उनके 2 बच्चे हो चुके थे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, उसने उसके हाथ को महसूस किया अपनी वाइफ के, ऑन हिज आर्म, and was aware of the pleasure it gave him even though they had been married years, शादी को तो सालों हो गए थे, enough to have the 2 children, उनके तो 2 बच्चे भी हो गए थे। क्योंकि अमेरिका के अंदर उन्होंने बिना सोचे समझे शादी नहीं की थी। अमेरिका के अंदर शादी नहीं की। क्यों नहीं की? डॉक्टर ने अमेरिका के अंदर उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? कि पापा की सहमति से ही करूंगा, ये कारण था। यस, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, अमेरिका में उन्होंने शादी नहीं करी थी। उन्होंने अपने स्कूल का काम समाप्त किया, पहले स्कूल की पढ़ाई करी और जापान में अपने घर आ गए थे। और जब उसका यानी कि शैडो का पिता उसके हना के पिता से मिला, समझी रिश्ता, मतलब देख तो एक दूसरे को पसंद तो वहीं कर लिया, फिर यहाँ रिश्ता दिखाया एक दूसरे को। तो शैडो के पिता हना के पिता से मिले, तब शादी पुराने जापानी ढंग से, वही जैसे पुराना रिवाज होता है, पुराने ढंग से पक्की कर दी गई। हालांकि शैडो और हना ने हर बात पहले ही निश्चित कर ली थी कि अगर नहीं भी करने देंगे तो फिर देखेंगे सिस्टम। तो तरीके से शादी करी उन्होंने। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, जब जापान घर आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, ऑल्दो शैडो एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, उन्होंने पहले से फैसला कर लिया था। वे पूरी तरह खुश थे
और उसने अपना गाल उसके बाजू पर रख दिया। They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. ठीक तब ही ऐसा हुआ कि उन दोनों ने, हना और उसके पति, उन दोनों ने कोई काली काली चीज, ये देखो दिख रही पोस्टर में, धुंध के बाहर आती देखी। वो आदमी जो था वो लड़खड़ा के चल रहा था पानी में, पानी से तो शायद बाहर ही निकल आया था। It was at this moment that both of them saw something black came out of the mists. धुंध से बाहर निकलता हुआ कुछ देखा। यह एक आदमी था। It was a man. एक आदमी था। उसे समुद्र के बाहर फेंक दिया गया था। ऐसा लगता जैसे कि किसी बड़ी लहर ने उसे फेंक दिया था। वह कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चला, लहर से आ गया, लहर से झटका लगा तो बाहर निकल आया, और फिर लड़खड़ा के वो चला, और धुंध में उसके शरीर की रेखाएं दिख रही थी, धुंध से शरीर की रेखाएं दिख रही थी। उसके बाजू उसके सिर के ऊपर थे, बाजू टेंट पर रख रखे थे। फिर घूमती हुई धुंध ने उसे पुनः ढक दिया, फिर धुंध आई, फिर वो ढक गया। इट वॉज मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। उस सागर से वो लहर से आगे आ गया, फ्लंग। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम लड़खड़ा के चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज arms above his head, then the curled mists hid him again. कौन है वो? Who is that? हना cried. हना चीखी, कौन? तुम डर भी गए भी, कोई भूत तो नहीं। उसने शैदो का बाजू छोड़ दिया और डर के मारे शैदो की बाहों को छोड़ दिया, और वे दोनों बरांडे की रेलिंग पर झुक गए। बरांडा जो था वो जो रेलिंग से बनी थी उस पर झुक गए। She dropped Shadow's arm and they both leaned over a railing of the veranda. अब उन्होंने उसे फिर से देखा। Now they saw him again. वह व्यक्ति अपने हाथों पैरों पर रेंग रहा था, लुढ़क रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वह चेहरे के बल गिर गया और वहीं पड़ गया। Then they saw him fall on his face and lie there. और वहाँ पर वो पड़ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट हम कल पढ़ेंगे।